Yes, brother, it's clear. Yes, Uncle. Yes. हाँ जी We praise God for the life of Ragesh Devi. In a short span of life, she was privileged to know the Lord. एक छोटे जीवन काल में उसका काफी साल प्रभु को जान के प्रभु का एक बेटी बन के प्रभु के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। दुनिया में सबसे धन्य लोग, भाग्यशाली लोग कौन है? बाइबल किसको भाग्यशाली बोलता है, धन्य बोलता है? Who is the most blessed person in the world? हम आज 5 कलम पढ़ के देखेंगे दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है। पहला कलम है Psalm 32 verse 1 and 2। ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अधर्म क्षमा हो गया, पाप टापा गया। Blessed is the person whose transgressions are forgiven and whose sins are covered. Why this is important? We have to leave this world one day. हम सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। इधर का हमारा जीवन थोड़े समय के लिए है। जैसा एक बच्चा 9 महीना उसका माँ के पेट में तैयार होता है, क्या के लिए? इस दुनिया का जीवन के लिए। वो 50 साल होगा, 60 साल होगा, 70 साल होगा, 80 साल होगा, हमको मालूम नहीं है। ये 9 महीने उनका तैयारी इस जीवन के लिए है, जीवन के लिए अनिवार्य है। हम तंदुरुस्त होके दुनिया में आज है क्योंकि उधर हमारा तैयारी की टाइम बराबर था। उसी समय हम दुनिया में ऐसा बहुत लोगों को देखते हैं, मंदबुद्धि है, अभंग है, उनका तैयारी का टाइम बराबर नहीं था। इस दुनिया का जीवन आने वाला जीवन का तैयारी है, अनंत काल का जीवन का तैयारी है। इधर आज 2 प्रकार का तैयारी अनंत जीवन के लिए होते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए जो तैयारी, स्वर्ग नहीं जाना है, उन लोगों का जीवन तरीका। इधर समस्या ये है, पाप के कारण हमको स्वर्ग में जा नहीं सकता। आदम का पाप के कारण सारे मनुष्य जाति पापी बन गए। एक ही नाई नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया। ऐसे लोगों को पवित्र बना के उनका पाप का क्षमा देके उनको स्वर्ग में लेके जाने का ईश्वर का बहुत बड़ा पद्धति है। यीशु मसीह का पृथ्वी में आना, क्रूस में जाके मरना, पुनरुत्थान पाके जीवित होकर आज पापी मनुष्य को ईश्वर पवित्र बनाता है, स्वर्ग के लिए तैयार करता है। इसलिए इधर लिखा है, धन्य है जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप टापा गया, वो धन्य है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारा बहन रागेश देवी अपना जीवन में इस यीशु मसीह को मिला है, जो जगत का तारणहार है। पाप का क्षमा करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, वो यीशु मसीह है। उनके पास आके पाप का क्षमा पाया। इसलिए दुनिया में, बाकी जीवन में एक धन्य व्यक्ति होके दुनिया में जिया। ये जीवन का सबसे बड़ा धन्यता
यदि आपका पाप का क्षमा नहीं हुआ, आपको ईश्वर के दृष्टि में, ईश्वर का वचन के अनुसार एक धन्य व्यक्ति कह नहीं सकता है। जितने लोग अपना पाप का क्षमा पाया है, उनके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। उन लोग सब ईश्वर के दृष्टि में और प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु के लोगों के सामने एक धन्य व्यक्ति बन गया। हमारा बहन को यह सौभाग्य मिला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरा कलम भजन संगीता 128 वर्स 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ओके, दूसरा धन्यता का बात है हर एक व्यक्ति जो ईश्वर का भय मानता है और उनके मार्ग में चलता है। ईश्वर हमें बचाने के बाद दुनिया में थोड़े समय के लिए रखा, क्या के लिए? ईश्वर का भय में जीवन बिताने के लिए और ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए। चल के लोगों को दिखाना है, बताना है मैं अलग हूं, मैं ईश्वर का भय मानता हूं, मानती हूं, मैं ईश्वर के मार्ग में चलती हूं, आप भी इसमें आओ। इसमें बहुत धन्यता है, इसके बिना आपको एक धन्य व्यक्ति नहीं कह सकते। दूसरा बात, मैं बहन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इनके जीवन में केवल उद्धार पाया, प्रभु का एक बेटी बन गया और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। इतना नहीं, उनका तारण से लेके, उद्धार से लेके उसका अंत तक प्रभु का भय रखे, प्रभु के मार्ग में चलने का और लोगों को बताने का, रिश्तेदारों को बताने का, जो उनको जानते हैं उनको दिखाने का, बताने का मैं ईश्वर का एक बेटी हूं, मैं उनका भय रखता हूं, मैं उनके मार्ग में चलने वाली हूं। इसलिए दूसरा धन्यता यह है। तीसरा में हम आएंगे भजन संगीता 1:1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा भी पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। ओके, इधर दो बातें हैं। पहला कलम में एक अलग ही जीवन, सेपरेटेड लाइफ। क्या क्या बातों से एक विश्वासी अलग होकर रहना है। हमको सबके साथ मिलकर रह नहीं सकता है। दुष्टों का युक्ति से, पापियों का मार्ग से, ऐसा रास्तों से दूर रहता है। उनका रास्ता गलत है, वो गलत रास्ते में मैं था। राज से मैं उस रास्तों में जाना नहीं चाहता हूं, उस जगह में जाना नहीं चाहता हूं। एक सेपरेटेड लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। अलग हो गया है, इतना नहीं चलेगा। दूसरा कलम में दूसरा एक महत्वपूर्ण बात बताया, वो है प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिता, उस पर मनन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं। वचन को जीवन का एक अविभाज्य भाग बना देता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं वचन में सैचुरेट होके, वचन में एकदम नैब डाल के प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के लिए जीना है। ये तीसरा धन्यता है। अभी हम पिछले शनिवार उनके साथ जो घटना हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इधर तीन बातें आपको
थोड़ा ध्यान रखने का है। पहला बात है, धन्य है जो मृतक प्रभु में मरते हैं। और सब लोग प्रभु में नहीं मरते हैं। दूसरा कलम इसके साथ जोड़ के हम देखेंगे, यूहन्ना 8 का 24, जॉन 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। यदि पाप में एक मनुष्य को नहीं मरना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप का क्षमा पाना है। और ऐसे व्यक्ति जब मरते समय में प्रभु में मरते हैं। इसलिए मैं बार बार लोगों को यह सिखाता हूं, समझाता हूं, यीशु मसीह में जन्म होके, नया जन्म होके, यीशु मसीह में बाकी जीवन बिता के जब मरण आते हैं, ऐसे लोग प्रभु में मरते हैं। सब लोग प्रभु में नहीं मरता है। प्रभु में नहीं मरता है तो कौन सा बात में मरता है? यीशु मसीह इधर स्पष्ट कर दिया, उन लोग उनका पापों में मरता है। पापों में मरता है तो जहां मैं हूं वहां आ नहीं सकता है। पाप में मरता है तो उसको हमेशा प्रभु से दूर रहना पड़ेगा, अनंत काल का नाश में रहना पड़ेगा। इसलिए इधर हमारा बहन प्रभु में मरा है। दूसरा बात हम इधर क्या देखता है, वे अपने कामों से विश्राम लेने का है। कुछ लोगों को प्रभु जल्दी विश्राम में बुलाता है, कुछ लोगों को थोड़ा देरी से बुलाता है। इसलिए इधर से आपको समझना है, हमारा बहन अपना विश्राम के लिए गया। इधर जब जीवन बिताया, जीवन का जिम्मेदारियों के साथ वह तो व्यस्त था और दौड़म दौड़ी करता था। प्रभु बोला, अभी तुम विश्राम के लिए मेरे पास आओ। इसलिए दूसरा, विश्राम के लिए प्रभु उनके पास लेके गए। तीसरा बात हम क्या देखा इधर, उनका काम उनके साथ रहेगा। प्रभु में आने के बाद जो कुछ प्रभु के लिए किया है, ऐसा काम उनके साथ रहेगा। उसके लिए प्रभु उस दिन उनको प्रतिफल देने वाला है। इसलिए आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति प्रभु में आया, प्रभु के लिए जिया, प्रभु में जीवन बिताया, ऐसे लोग मरते समय में प्रभु में मरता है। प्रभु में मरने के कारण वो धन्य है। जो यदि एक व्यक्ति प्रभु में नहीं मरा, वो धन्य नहीं। आखिरी में हमको इस दुनिया से मिलने वाला बात है, हमारे जीवन में होने वाला बात है मरण। यदि हमारा मरण प्रभु में हुआ तो हम धन्य है। आखिरी बात यह है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20:6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, इधर बता रहा है पहला पुनरुत्थान। उधर हम पढ़ते हैं दूसरा पुनरुत्थान के बारे में भी पढ़ता है। इसलिए पहला पुनरुत्थान में जिसको भाग है वो धन्य है। इसको और थोड़ा समझने के लिए हम यूहन्ना 5:28 और 19 पढ़ेंगे। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओके, इधर यीशु मसीह बोला है, जितने अपने कब्रों में हैं सब प्रभु यीशु मसीह का, मनुष्य पुत्र का आवाज सुनेंगे, सब कब्रों से बाहर आएंगे। और इधर 2 झुंडों का पुनरुत्थान है। पहला झुंड है जो लोग प्रभु का बातों को माना, अपने लिए सबसे अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया है? उनका जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया।
पाप का क्षमा पाया। हम हमारे लिए कर सकते हुए, इस दुनिया का जीवन में कर सकते हुए सबसे बड़ा अच्छा काम, सबसे बड़ा अच्छा काम ये है हमारे जीवन में पाप का क्षमा पाना, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में देना। उन लोग एक अलग पुनरुत्थान में भाग लेगा, विश्वासियों का पुनरुत्थान 1000 साल के बाद। इधर 20वां अध्याय रेवलेशन 20 का थोड़ा नीचे हम बढ़ते हैं। जितने पाप में मरे हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा 1000 साल के बाद। कलम मिल गया? 20 का 6 ब्रदर। 6 नहीं है, उसका नीचे जितने कब्रों में है वो सब दुष्ट लोगों का। 14। हाँ पढ़िए। आग की झील में मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। 12 पढ़िए जी 12। ओके। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके, इसको बोलते हैं श्वेत सिंहासन। उधर खड़े होने वाले लोग अलग है, सारे दुष्ट लोग, अपने पाप में मरे हुए लोग, उनका भी पुनरुत्थान होगा। ये दोनों पुनरुत्थान के बीच में 1000 साल का अंदर है। और यीशु मसीह जब मध्याकाश में आएगा, उन पर विश्वास किए हुए लोगों को इधर से स्वर्ग में लेके जाएगा। वो पहला पुनरुत्थान है, धन्य लोगों का पुनरुत्थान है। 1000 साल के बाद, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करेगा। 1000 साल के बाद दूसरा पुनरुत्थान होगा। ये पुनरुत्थान है सारे दुष्टों का। लोग अपने पापों में मरा है, ईश्वर से ज्यादा शैतान के पीछे रहा, ईश्वर का बात मानने से बदले मनुष्यों का बात माना, शैतान का बात माना, आखिरी में अपने पापों में मरा है, उनका भी पुनरुत्थान होगा। सब मनुष्य पुत्र का शब्द सुनेंगे जितने अपने कब्रों में हैं। जो बुरा उन लोग किया, क्या बुरा किया? उनके सृष्टिकर्ता के तरफ देखा नहीं है, उनको कुछ मान नहीं दिया है, उसका वजन सुना नहीं है। मनुष्य कर सकते हुए सबसे बुरा काम यह है, अपना सृष्टिकर्ता, हमें बचाने वाला, उसका बात नहीं सुना, प्रभु का वचन नहीं सुना। उन लोगों को भी प्रभु जिंदा करके, न्याय करके हमेशा के लिए अनंत काल का आग में भेजेंगे। फिर वो जो पहला पुनरुत्थान, विश्वासियों को पुनरुत्थान, उनको स्वर्ग में लेके जाने का, उसके लिए उनको पुनरुत्थान यीशु करने वाला है। उनके बारे में इधर लिखा है, वे धन्य है और पवित्र है। ये पवित्र लोगों का पुनरुत्थान है। प्रभु में जितने मरते हैं वो सब पवित्र है, और ये धन्य है, वो एक दिन पुनरुत्थान पाने वाला। बहुत आशा रखते हैं, बहुत जल्दी ये घटना होने वाला है। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतर के आएंगे, स्वर्गदूतों के आवाज के साथ और ललकार के साथ यीशु वापस आने वाला है। और उस दिन जितने लोग अभी तक प्रभु में मरा है, सबका पुनरुत्थान हो जाएगा। उन लोग इधर से स्वर्ग में प्रभु को मिलने के लिए खींच के लेके जाएंगे। ये हमारा आशा है। उस दिन हमारा बहन प्रभु में मरने के कारण, वो पहला पुनरुत्थान का भागी होने के कारण, हम उनको मिलने वाला है, देखने वाला है। केवल ये बीमारी से भरा हुआ शरीर के साथ, ऐसा एक शरीर में नहीं है, महिमा से भरा हुआ शरीर, उसमें कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई वेदना नहीं रहेगा। प्रभु अपने लोगों को एक नया शरीर देने वाला है। उस शरीर में, उस शरीर के साथ
हम उनको मिलने वाला है। इन वचनों के द्वारा प्रभु उनका पारिवारिक जनों को और उनका प्रिय जनों को तसल्ली दे, आश्वासन दे, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु का आशीष इस वचनों के ऊपर रहे।